नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं फ्री बीज यानी रेवड़ी कल्चर की। अब रेवड़ी कल्चर से मल्लिकार्जुन खड़गे परेशान हो गए हैं। अपनी ही सरकार को नसीहत दी है कि देखिए, उतने ही वादे करें जितने आप निभा सकते हैं, वरना फिर जो राज्य की आर्थिक सेहत है वो बिगड़ जाएगी और जनता हम पर विश्वास करना कम कर देगी। जी हाँ, एक कहावत है कि जब चुनाव करीब आते हैं, जब इस तरीके के वादे किए जाते हैं ताकि जनता को लुभाया जा सके, और इसी को एक तरीके से रेवड़ी कल्चर या फ्रीबीज कहा जाता है, जो कि अब लगभग आपको हर पार्टी के चुनावी जो घोषणा पत्र हैं उसमें देखने के लिए मिलता है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इतने यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम इतना अनाज फ्री देंगे, हम फ्री में महिलाओं के अकाउंट में पैसे देंगे। हालांकि इन्हें जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम देती हैं, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे, इससे पहले भी कई बार वो बीजेपी की तरफ से या और पार्टीज जो हैं उनकी तरफ से जो फ्रीबीज दिए जाते थे उनको लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी को नसीहत दे दी है। देखना ये महत्वपूर्ण है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या अब घोषणा पत्र में या उन वादों में कोई तब्दीली देखी जाती है इस नसीहत के बाद। अब देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि जिक्र रोमिता भी कर रही है। अब कर्नाटक सरकार जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रही है। हिमाचल में भी इसी तरह के वादे किए गए थे। अब लगातार हिमाचल से भी आप खबरें देख रहे हैं कि जो सुक्खू सरकार है वो थोड़ी परेशान चल रही है, पैसा नहीं है, जो वादे हैं वो कैसे पूरे होंगे। जो गारंटियां उन्होंने लोगों को दी हैं कि उनकी जब सरकार बन जाएगी तो वो ये करेंगे वो करेंगे, वो वादे नहीं पूरे हो पा रहे। अब यही स्थिति कर्नाटक की भी है। कर्नाटक में भी दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। अब कर्नाटक की दिक्कत का ही उल्लेख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और किस्म से सभी राज्यों को नसीहत दी है कि उतना ही वादा करें जितना आप निभा सकते हैं, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आपके वादों की वजह से राज्य गर्त में चले जाएं, क्योंकि फिर होता यही है कि राज्य दिवालियापन का शिकार हो जाते हैं, वहां पर पैसा नहीं बचता है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है राज्य की। तो ये अब जो फ्रीबीज वाली बात है, ये फ्रीबीज की शुरुआत तो देखिए हमेशा से रही है। हर पार्टी वादे करती है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आपको याद होगा रोमिता, जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, उस वक्त ज्यादा वादे हुए थे और उसके बाद तो देखा दिखाई एक रेलम पेल से शुरू हो गई। बिल्कुल, और उसका असर भी चुनावी नतीजों में देखने के लिए मिला था। फ्री बिजली का वादा किया गया था, पानी को लेकर वादा किया गया था, जिससे जाहिर तौर पे जब इस तरह के लुभावने वादे किए जाते हैं तो इसका असर चुनावी नतीजों पर देखने के लिए मिलता है। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब दूसरी बार चुनावी इलेक्शन में चुनावी मैदान में उतरे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, तो एक बार फिर से कुछ इसी तरह के चुनावी वादे किए गए, जिसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद फ्रीबीज को लेकर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि इस तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है। अब देखिए, हम ये क्यों अच्छा कह देखिए, रहे हैं, या मल्लिकार्जुन मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। फ्रीबीज की वजह से ही श्रीलंका आर्थिक दिवालियापन का शिकार हुआ, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, आप ये देखिए, फ्रीबीज जो है और ये जो मुफ्त में रेवड़ियां बांटने की जो आदत है वो किसी देश को खत्म भी कर सकती है, बिल्कुल जार जार भी कर सकती है। श्रीलंका का हाल पूरी दुनिया ने देखा था। आप बिल्कुल। कंटिन्यू करें। तो देखिए, होता क्या है, अगर आप अपने जो चुनावी वादे हैं उनमें कुछ ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो कि फ्रीबीज की कैटेगरी में आती है, तो उससे क्या होता है कि राजस्व पर भार पड़ता है, आपको अतिरिक्त पैसा खर्च करना होता है, और इससे कहीं ना कहीं वो योजनाएं या वो काम जो कि जनता के लिए होने चाहिए थे, जो जरूरी है जनता के लिए, उन कामों में लगातार या तो विलंब होता है या उन कामों पर असर इसका पड़ता है। अब देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो नसीहत दी गई है वो क्यों दी गई है ये समझिए। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। इसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा किया गया था। युवा निधि के तहत बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें 2 साल के लिए 3,000 रुपए देने का वादा किया गया। आप ये समझिए कि अगर हर बार ये होगा, मतलब हर महीने आप इतना पैसा खर्च करेंगे, तो ये कितना बड़ा भार उस स्टेट के राजस्व पर डालता है। इसके अलावा जो डिप्लोमा धारक है उन्हें 1,500 रुपए, अन्न भाग्य योजना में गरीबी रेखा के नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल, सखी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, और गृह ज्योति योजना के तहत हर घर में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था। अब ये समझिए कि अगर इतने सारे वादे किए गए हैं और इन्हें मुफ्त में करने का वादा किया गया है, तो ये जाहिर तौर पर कर्नाटक के राजस्व पर एक बड़ा भार लेकर आएगा, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही नसीहत दे दी है कि आपको सिर्फ ऐसे ही वादे करने चाहिए जिन्हें आप पूरा कर सकें, क्योंकि अगर इस तरीके से राजस्व पर भार बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर या तो वो स्टेट
जो है वो दिवालिया का शिकार होगा, या तो आप उन वादों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे आप जनता का विश्वास भी खो देंगे। अब देखिए जो जिक्र रौमिता कर रही है, अब ये इन सभी वादों से हुआ क्या है? इन सभी वादों से हुआ ये कि राजस्व घाटे में आ गया है। अब 60,000 करोड़ रुपए से जो राजस्व घाटा था वो कर्नाटक का बढ़ करके 1,14,000 करोड़ रुपए हो गया। अब राज्य के कुल बजट का लगभग ये 21.5% है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम एक घर का जो खर्चा आप चलाते हैं, अब आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है, कमाई उतनी है नहीं। अब आपको वो खर्चे करने के लिए बाहर से पैसा उधार लेना पड़ेगा। आप पैसा उधार लेके वो खर्चा करते रहेंगे और आप क्या हो जाएगा, आपके ऊपर एक बड़ा भार आ जाएगा। आपको वो पैसा अब चुकाना भी है। कैसे चुकाएँगे? कमाई तो इतनी है नहीं, लेकिन खर्चा आपका बहुत ज़्यादा है। ऐसे देखिए राज्य का जो कमाई है वो उतनी नहीं है, लेकिन खर्चा राज्य ज़्यादा कर रहा है। इन फ्रीबीज़ को बाँटने में वो खर्चा ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत दी और कहा कि देखिए पहले आप बजट को देखिए, राज्य के बजट को देखिए, बजट को देखते हुए आप फैसले करें, बजट को देखते हुए आप जो भी घोषणाएँ करना चाहते हैं वो करें, और ताकि जो राज्य है वो दिवालियेपन का शिकार ना हो, वो आर्थिक कमी से ना जूझे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जनता हम पे भरोसा नहीं करेगी, हम पे बल्कि जनता एक झूठ का आरोप लग जाएगा और आने वाले 5-10 सालों में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इससे। देखिए ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। ये जिस तरीके से योजनाएं जिनके तहत फ्रीबीज बांटे जाते हैं, इसको लेकर ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किया था कि राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव से पहले जो चुनावी वादे किए जाते हैं उसको लेकर जवाब मांगा जाए। अब देखिए एक आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ ज्योति, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये जो पैसा खर्च होता है इसका भार कितना ज्यादा है। 2023-24 में सब्सिडी पर सरकार ने लगभग 3.5 लाख करोड़ खर्च किए हैं। आप ये समझिए कि भार कितना बड़ा है। इसमें कई सब्सिडीज हैं जो कि सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, स्टेट सब्सिडीज भी होती हैं कई राज्यों में, और केंद्र की तरफ से जो सब्सिडीज चलाई जाती हैं वो तो होती हैं। तो इतना बड़ा खर्च जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है इन सब्सिडीज पर। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थी। एक अक्टूबर 2024 यानी कि हम अभी की बात कर रहे हैं, ये याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर ने लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये मामला उठाया और कहा कि विधानसभा या आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों का फ्री योजनाओं का वादा करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रिश्वत या वोट लेने के लिए प्रलोभन है। तो ये जो पूरा मामला है ये सिर्फ इतना सीमित नहीं है कि आपने वादा कर दिया है और आप उस पर खर्च कर रहे हैं या बाहर से उसके लिए पैसा ले रहे हैं। ये एक तरीके से जो अधिनियम है उनके भी खिलाफ होता है, और उसे एक तरीके से रिश्वत या फिर वोट के जैसा हम देखते हैं कि जब कोई चुनावी रिश्वत ये है कि अब प्रोग्राम मैं होते तुम्हें हैं, ये दूंगा, तुम मुझे इसके हाँ, बदले में ये वोट देना, के इसे बदले रिश्वत कहते हैं। नोट जैसे जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो पिक्चर्स सामने आती हैं, वो ना हो, इसलिए ये याचिका लगाई गई है। अब देखिए एक और बात है, अब कर्नाटक में मसला क्यों उठा? वो इसलिए उठा कि डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, उन्होंने पिछले साल कहा था कि जो हमने 5 गारंटियां की हैं उसके लिए हमें 40,000 करोड़ रुपए चाहिए, जो हमने अलग रख दिया है। अब 40,000 करोड़ रुपए जब उन्होंने राजस्व में से जो राज्य का जो धन संपदा है उसमें से उन्होंने अलग रख दिया, तो उसके अलग रखने के बाद जो नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसके लिए पैसा नहीं बचा। अब ये जो प्रोजेक्ट है, नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो रेवड़ियां बांटने का वादा किया है, तो फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कहाँ से होगा? राज्य कैसे विकास करेगा? राज्य विकास नहीं करेगा तो उद्योग नहीं आएंगे, उद्योग नहीं आएंगे तो फिर आपको पैसा नहीं कमा पाएगा राज्य। तो ये पूरा चेन है जो प्रभावित होता है, और ये जो वादे हैं साल दर साल, ये वादे हर पार्टी के बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। और ये एक अच्छा कदम है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों को लेकर कोई टिप्पणी करे। और ये कांग्रेस पार्टी भी मुझे लगता है कि अच्छे तरह से जानती है कि अगर हमने वादे कर दिए, नहीं निभाए, तो आने वाले चुनाव में इससे बदतर उनका हाल होगा। लेकिन ये समझिए कि ये जो फ्रीबीज बांटने का चलन है ना, वो अभी का नहीं है। हम सिर्फ साल 2 साल या 5 साल की बात नहीं कर रहे हैं कि इस तरीके से फ्रीबीज बांटी गई हों। इससे पहले भी फ्रीबीज जो है उन्हें बांटने का सिलसिला जारी रहा है। 70 साल से फ्रीबीज यानी कि इसी तरीके से रेवड़ियां बांटने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। इसमें मद्रास स्टेट की हम बात करेंगे। शुरुआती समय की बात मैं आपको बता रही हूँ। मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त में
शिक्षा, स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त भोजन की स्कीम शुरू की थी। तब से ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। इसके बाद समय समय पर 1982 में एमजी रामचंद्रन ने तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी 2 रुपए किलो चावल देने की योजना लागू की गई थी साउथ में 1980 बहुत में। ज्यादा हाँ, फेमस था। तो सबसे अगर आप शुरुआती तौर पे देखेंगे तो साउथ में आपको बहुत सारी ऐसी योजनाएं मिलेंगी जहाँ पर लोगों को या अम्मा तो रसोई सस्ते वहां चला करती थी जयललिता के वक्त सस्ते में। हाँ, दामों में या तो आपको अनाज मिल रहा था या फिर बच्चों को भोजन दिया जा रहा था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे सबसे पहले 2015 में आम आदमी पार्टी ने लोगों को फ्री में बिजली और मुफ्त पानी की जो रेवड़ी है वो बांटी। फिर 2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने 1 जुलाई से हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। फिर 1 अप्रैल 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बोला कि हम फ्री बिजली देंगे और फ्री पानी देंगे। गुजरात में बीजेपी सरकार ने 4000 गांव के लिए मुफ्त वाईफाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया। और फिर गुजरात के भी इलेक्शंस में हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया। तो ये आप ये समझिए आपको कि याद होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने लैपटॉप्स भी बांटे थे। तो इस तरह से तो बहुत सारे ऐसे वादे ये हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। समय समय पर हर राजनीतिक दल ये करता रहा है। लेकिन अब ये पूरा मामला देखिए कोर्ट भी पहुंचा हुआ है और देखना ये बेहतर होगा कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कांग्रेस को जो नसीहत दी गई है उस पर कांग्रेस कितना विचार करती है और ये जो वादे किए जाते हैं राज्यों के जो क्षत्रप है वो कितना विचार करते हैं और कैसे अब महाराष्ट्र का भी मैनिफेस्टो आएगा कांग्रेस पार्टी का। अब ये देखना होगा कि क्या उसमें विचार हुआ है या नहीं हुआ। झारखंड का आने वाला है उसमें भी देखना होगा। देखिए मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त यातायात, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, नगद राशि, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन, टीवी, बेरोजगारों को भत्ता, ये वादे हैं। मुझे लगता है कि बेरोजगारों को भत्ता के बजाय आप जॉब क्रिएशन करिए, आप लोगों को समर्थ बनाइए, आप लोगों को उस लायक बनाएं कि वो खुद पैसे कमाएं, खर्च करें और तब आपको वहां से टैक्स आए। तो ये सही तरीका होता है। फ्री बांटने का तरीका एक किस्म से रिश्वत की तरह ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आप इसको लेकर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।